सेकंड। मतलब अपना कोर्स कंप्लीट हुआ है ना, कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है जो तुम्हारा बाकी हो इधर? नहीं मैम अभी तक तो नहीं है। चलो अब बेटा 6.3 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने 6.1 एक्सरसाइज देखी तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ था लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल्स। 6.2 देखी, उसमें कॉन्सेप्ट यूज हुए थे पैरेलल लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, कोइंसिडेंट एंगल्स, ये सब। और अब जिसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, जो तुम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, तुम्हें पता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। इसका प्रूफ भी देखेंगे, और प्रूफ हम देखेंगे एक्सरसाइज खत्म होने के बाद देखेंगे। बहुत इजी प्रूफ है। ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ओके, तो 6.3 में एक ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, और एक और जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है पर वो यूज होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर यानी बाहर का, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, जैसे इसको मैंने ए दिया, ये बी, ये सी, सो ए इक्वल्स टू बी प्लस सी। Exterior angle is always equal to sum of interior opposite angles. Sum of interior opposite angles. ठीक है? For example, अगर तुमको दिया है ये 50 डिग्री, ये 100 डिग्री, तो ये होगा 150, 100 और 50 का एडिशन। बस क्या देखने का, एक्सटीरियर एंगल ये है, इसके साथ जो लीनियर पेयर बन रहा है ना, उसको छोड़ के, वो एंगल को छोड़ के सम ऑफ अनदर टू एंगल्स। ओके, यस, ये दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे 6.3 में। हम 6.3 एक्सरसाइज ओपन करो, बहुत इजी सम्स है इसके, कुछ के जो फर्स्ट सम्स है वो। In the figure 6.39, QP and RO of triangle PQR. Ma'am, we have to draw it now. Yes. Okay, ये तुम्हें दे रखा है। Yes, ma'am. Find PRQ. हमें फाइंड करना है PRQ. PRQ. PRQ मतलब सेंटर वाला होता है। PR ये फाइंड करना है, Q ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, सो देयर आर मेनी वेज। सबसे पहले तो देखो ये 110 है, तो ये क्या होगा? 110. 70. Linear pair. This will become a linear pair. 110 है तो इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स का, ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो ये 70 डिग्री हो गया। और ये क्या होगा? 135, 45. So this will be 45. अब देखो ये ट्रायंगल PQR 45 आ गया, 70 आ गया, ये फाइंड करना है, इसको x ले लेते हैं, इक्वल्स टू 180। तो 45 प्लस 70 कितना हुआ? 115. 115 plus x equals to 180. x equals to 180 minus 115. कितना आया आंसर? 65. Okay, so therefore PRQ is to 65. Okay, just linear pair use करके आ गया। ये 110 तो linear pair से 70, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये 70, ये 135, ये 45, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। एंड
ये ट्राइंगल है PQR, तो 1, 2 और 3 तीनों एंगल का सम अगेन 180 डिग्री। ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला क्वेश्चन। एंगल x 62, XYZ, XYZ, ठीक है, एंगल x y z पूरा एंगल है 54, YOZO are the bisectors of angle XYZ। बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? सबके कैमरा ऑन चाहिए, ये जिसके बंद है एक आध जो स्टूडेंट्स है, मेरे को कैमरा ऑन चाहिए बेटा एवरी टाइम। तो XYZ ये पूरा 54 डिग्री है, पूरा 54 का हाफ। 54 का हाफ कितना होता है? 27। ये इतना 27 होगा और ये इतना 27 होगा। 54 का हाफ, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है। इसका ये होता है बाइसेक्टर का मतलब। सो दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर। 54 दिया है तो 27 27 हो गया दोनों, ठीक है। आगे क्या दिया है? YO एंड ZO दोनों ही, ये भी बाइसेक्टर है, ये तो है ही। यहाँ पे इसको 27 लिख दो, और ये भी जो एंगल आएगा ये भी बाइसेक्टर है, मतलब ये Z जो आएगा उसका आधा आधा हो जाएगा यहाँ पे। फाइंड OZY ये एंड YOZ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ होल वन ट्रायंगल XYZ। कोई बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ XYZ। X है 62, Y है 54, तो Z फाइंड करो कितना होगा? 64। 64, 4 plus 2 6, हाँ 64 is correct, very good। 180 बेटा दोनों का सम करके 180 से माइनस करो, चेक करो सब लोग। 64 आ रहा है सबका? यस मैम, 180 minus 116 64। 64 करेक्ट, तो 64 आ गया Z। अब इनके बाइसेक्टर्स निकालो, यानी कि ये Y से बीच में इधर निकला, ये Z से इधर बीच में इधर निकला। तो अब देखो मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल बनाती हूँ, OYZ। कौन सा बनाया? ये वाला, ये वाला। 54 पूरा था, 54 का आधा ये हुआ 27। 64 पूरा था, 64 का आधा हुआ 32। 32। अब ये फाइंड कर लो, ट्रायंगल में 2 आ गए तो तीसरा एंगल आ जाएगा। वन 119 मैम। 9, हाँ राइट, 119 इज करेक्ट। आ गया, जो फाइंड करने से सारे एंगल आ गए। ये 32 आया और ये 119 आ गया, सबका आ गया। दोनों का सम करके 180 माइनस कर देना है, तो तीसरा एंगल आ जाएगा ट्रायंगल पर। मैम 121 नहीं आएगा? यस मैम 121 आएगा। 121 आएगा क्योंकि मैम 27 plus 32 is 59। 121, यस 119 आ रहा है टोटल, तो 121 आएगा, सॉरी 59। तो 69 कितना आ रहा है? 59 आ रहा है, हाँ 7 plus 32 59। आएगा। मैम ये ट्रायंगल ड्रॉ करके सॉल्व करना है? नहीं बेटा लिखना ही है पूरा, तो मैंने तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ट्रायंगल बनाया, तुमको इतने सारे ट्रायंगल नहीं बनाने, तुमको तो लिखना ही है। YO is the bisector, therefore angle OZY will be half of 64, half 1/2 into 64, so that is 32। इस टाइप से ही लिखना है।
थर्ड ये आ गया। इसमें बोला है Ma'am, फाइंड, one angle is also given. और ये पैरेलल है। BAC 35 degree. राइट, ये पैरेलल है। ओके, हमें फाइंड करना है DCE। ट्रांसवर्सल तो दिख ही रहा है, दोनों पैरेलल है, ये रहा ट्रांसवर्सल, तो ये ऑल्टरनेट देखो Z बन गया, Yes, ma'am. ये भी 35, फिर ये फाइंड करना है, तो ये ट्रायंगल हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, फाइंड कर दो। प्रॉपर्ली लिखो, AB पैरेलल टू DE, therefore angle BAE and AED alternate interior angle, therefore 92 degree. 35। हाँ, तो 5 plus 3 8 88 आ रहा है ना, 88 आ रहा है बेटा, कहाँ से 90? Ma'am, I am seeing the answer, ma'am. क्या आंसर आया? 92 degree. 92 is correct। हाँ। Next one. The figure पीछे दिया है 6.42, फिगर पीछे दिया है। In the figure, if line PQ and RS intersect at point T such that angles दे रखे हैं, find SQT। SQT, it's very easy। SQT, सेंटर वाला आएगा, ये फाइंड करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आएगा, ये ट्रायंगल में Vertically opposite. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये आएगा। और मैम फिर दोनों का ऐड करके जो बाकी रहेगा उसका डिवाइड बाय 2 करके। डिवाइड बाय 2 क्यों करना है? -180. -180 करना है, डिवाइड बाय 2 के बाइसेक्टर थोड़ी है इधर पे। क्वेश्चन में बोला है बाइसेक्टर, वैसा वर्ड कहीं यूज थोड़ी किया है। नहीं, पर मैम सभी एंगल्स फाइंड करने के लिए मैं कह रहा था। डिवाइड बाय 2 कहां से हो रहा है? सभी एंगल या कुछ भी बोलो, डिवाइड बाय 2 कहां से रहा है? 135, 95 प्लस 40 माइनस करो तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है? 45 मैम। 45. 45। फिर 45 प्लस 75 कितना आया? 120. 120। ये कितना हो गया? 360। ट्रायंगल लिखना है प्रॉपर्ली, बड़ा इन ट्रायंगल PRT, in triangle PRT 95 plus y using angle sum property 95 plus 40 plus x equals to 180 degree, ऐसा करके लिखना है।
इसको तुम x ले सकते हो जब तुमने फाइंड नहीं किया तब। और इधर लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी पर x इक्वल टू 45 डिग्री। फिर लिखना है x और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, you can write down this y. Okay, then you can write down x equals to y, vertically opposite angles. फिर वापस से लिखोगे y plus 75 plus ये फाइंड करना था, इसको z दे दो 180 डिग्री। अब y और x तो सेम ही है, उसकी वैल्यू ये रही, y की भी 45 डिग्री, 45 75 z 180। और तुमको एक्स वाई जेड लेटर्स यूज नहीं करने, एंगल का पूरा नाम लिखना है तो भी लिख सकते हो, पी पी आर एस पी क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल का नाम नहीं लिखना तो लेटर यूज करो। मैम मैं गलती से ली मैम वेट, मैम बाकी है। कितना आना बेटा, मैं रिमूव कर दूंगी। तो मैम वो गलती से मैं म्यूट करने वाली गलती से वीडियो ऑफ हो गया मेरा। मैम हाँ मैम वो जो 2.5 के लेक्चर्स चल रहे थे, तो कल कितने बजे ज्वाइन होना है? जितने बजे होते हो हर बार 3:30। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सभी डायग्राम हमको दे रखा है। Try to solve by yourself. यहाँ पे पैरेलल है पी क्यू एंड एस आर, ठीक है। यू कैन यूज टू ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल ये ले लो क्यू एस और एक ट्रांसवर्सल क्यू आर, दोनों ट्रांसवर्सल को यूज कर सकते हो। करो, अनकमिंग करो। ये एक्स से बड़ा, दिस इज एक्स, जैसा मैंने बताया यू कैन यूज टू, दो ट्रांसवर्सल यूज कर सकते हो बेटा। देखो एक जानेगा पी से क्यू, क्यू से आर, आर से टी, पी क्यू आर टी। मैम ड्रॉ करने का है। हाँ कर लो। अब ये वाला एंगल क्या हुआ, x प्लस 28 पूरा एंगल, तो दोनों इक्वल हो गए बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है पी क्यू आर टी, ठीक है। तो ये पूरा और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। थर्टी सेवन। नेक्स्ट, x तो आ गया,
अब देखो ये 90 है, इसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री 90. 90 37 बाय ये भी मिल जाएगा है ना। इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS 90 37 y equals to 180. So find angle sum property से हुआ, so y की वैल्यू 53 डिग्री. चलो अब हम मूव कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सम, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, ओके। प्रूव दैट फिगर दे रखा है। आई बेटा ये सम मैं कर रहा हूं उसके पहले आई होप एवरीबॉडी को बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाइसेक्टर क्या होता है सबको क्लियर है ना, एंगल का हाफ बाइसेक्टर्स, ठीक है। बस वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना क्योंकि वही यूज करना है यहाँ पे। रीड करो बेटा सब लोग क्वेश्चन एक बार, जस्ट वन टाइम रीड। QR of triangle PQR is produced to point S, produce मतलब वो तो डायग्राम दे ही रखा है उसकी टेंशन नहीं करनी। बाइसेक्टर ऑफ PQR, PQR का बाइसेक्टर कौन सा है QT, PQR ये रहा बाइसेक्टर, बीच में कौन सा निकल रहा है QT, एंड PRS का बाइसेक्टर PRS RT, मीटर पॉइंट ही प्रूव दैट दिस QPR half, okay? तो सबसे पहले लेट्स राइट गिवन QT is bisector of angle PQR and RT is bisector of PRS. To prove हमें इधर प्रूव करना है QTR, बेटा कोई भी लिखेगा नहीं, लिखने का मैं पूरा अच्छे से तुमको टाइम दूंगी, तो इधर ध्यान देना, लिखने के चक्कर में हमको सम नहीं निकल जाता है आपसे, डोंट डू दैट। ये दिया है, अब सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द गिवन। गिवन में दिया है कि वो बाइसेक्टर है तो उधर से ही स्टार्ट करते हैं। QT सबसे पहले QT PQR का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे PQR मेरा Q बाइसेक्टर, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। सो कैन आई से angle PQR will be half of angle Q, समझ में आया? Yes, ma'am. PQR यानी ये, मेरे को ये पूरा एंगल दिया है, सपोज ये पूरा एंगल दिया है 60 डिग्री, तो ये दोनों 30-30 होंगे, ये भी 30 होगा, Yes, ma'am. राइट। ये जो मैंने शेड किया इतना, इसकी बात कर रही हूँ, ये एंगल कौन सा है PQR, that will be half of angle Q, Q का half होगा। ये समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. डन, आगे बढ़ूं बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये QT का देख लिया, अब देखते हैं सेम थिंग फॉर RT।
आर टी बाइसेक्टर है पी आर एस का, पी आर एस आर टी, तो मतलब ये पूरा एंगल है और उसका आधा ये, यहाँ पे आई कैन राइट डाउन टी आर एस हाफ ऑफ पी आर एस, लिख सकते हैं सर? Yes, ma'am. पी आर एस हाफ ऑफ ये पूरा एंगल क्या है पी आर, तो ये बाइसेक्टर से हमको ये दो इक्वेशन मिल गए जो गिवन में थे। बाइसेक्टर्स है वो हमको क्वेश्चन में गिवन था, उससे ये दोनों इक्वेशन मिल गए, ठीक है। नाउ आई विल मेक टू ट्रायंगल्स। अब वो ध्यान से देखना, तुमको यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, चलो तुम बताओ। दो ट्रायंगल PQR and TQR. PQR, TQR. तो चलो पहले बनाते हैं PQR, PQR और ये ऐसे बनाते हैं। अभी मैंने बेटा तुम लोग को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी। Yes, ma'am. ये एक्सटीरियर एंगल हुआ उसका, मतलब एंगल PRS इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल Q। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी PRS ये वाला एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ये दोनों का सम ऑफ इंटीरियर, ये बन गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, TQR, TQR और ये S, इसमें भी लगाओ, दोनों में जो दो ट्रायंगल तुमको दिख रहे हैं ना, दोनों में ही एक्सटीरियर एंगल लगाने। PQR दिख रहा था, PQR में भी एक्सटीरियर एंगल लगा दिया, दूसरा TQR दिख रहा है उसमें भी हम एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे, तो इधर भी एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा बताओ, बोलो यहाँ पे क्या बनेगा। ये Angle TRS is equal to angle T plus X. Angle T प्लस angle Q. यहाँ पे एंगल Q मतलब बेटा पूरा एंगल, फुल एंगल बोले ना अगर तो Q लिखना है, ये पूरा एंगल नहीं है, ये तो सिर्फ इतना है, देखो TQR तो इधर इतना ही है, तो इसलिए ये पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें TQR, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पूरा एंगल Q नहीं है बेटा। डायग्राम में देखो TQR में सिर्फ आधा ही Q आ रहा है, पूरा Q नहीं आ रहा ना। तो मैम ऊपर भी ऐसा ही होगा ना? ऊपर का ऐसा होगा, PQR ट्रायंगल था तो उसमें तो पूरा Q आ रहा है, फुल Q आ रहा है उसमें, इसलिए एंगल Q लिख दिया। देखो PQR में पूरा Q आ रहा है ना, एंगल Q पूरा है। TQR में एंगल Q पूरा नहीं है, सिर्फ थोड़ा उसका हाफ पार्ट है PQR में। Yes. ठीक है, चलो अब इतना लिख लो पहले, राइट डाउन। ओके, अब मैम एक मिनट मैम, मैम एक मिनट। हाँ हाँ चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब क्या करेंगे ना, देखो ये जो दो इक्वेशन आई ना तुम्हारी, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ। एक आया PRS P प्लस Q थर्ड इक्वेशन, और दूसरी आई ये PRS P प्लस PQR। अब देखो यहाँ पे जो ये सेकेंड ये जो इक्वेशन आई, मेरे पास में वैल्यूज हमने कुछ इक्वेशन 1 और 2 में फाइंड करी थी। कौन सी वैल्यूज फाइंड करी थी? PQR And TRS. ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों आ रहे हैं, TRS भी इसी में आ रहा है, TQR भी इसी इक्वेशन में, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। TQR
PQR is half, TRS is half PRS. तो यहाँ पे TRS की जगह लिखते हैं half PRS angle T and PQR. PQR is half angle Q. ठीक है, so half PRS. बड़ा यार ध्यान देना, लिखने का टाइम I will give. अब देखो LCM, जैसे LCM लेते हैं, कैसे लेते हैं? X plus half of Y यानी Y by 2, half of Y यानी Y by 2. यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, half of Q मतलब angle Q upon 2, like this. तो ये जो LCM लेना है तो क्या करेंगे? 2 इधर मल्टीप्लाई, Yes, ma'am. 2Q. 2 angle T plus angle Q whole upon 2. होल अपॉन LCM लिखा, 2 इधर आ गया, 2 एंगल T प्लस एंगल Q होल अपॉन 2, LCM ले लिया. दोनों में 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है 2 कैंसिल. क्या आया? PRS इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल T प्लस एंगल Q. ये मेरा फोर्थ इक्वेशन है. सॉल्व करने के बाद, वैल्यू रखने के बाद, अब ये दोनों इक्वेशन देखो, तो मैंने बॉक्स किया, दोनों के RHS सेम दिख रहे हैं? Yes, ma'am. इक्वेशन 3 के और इक्वेशन 4 के RHS, हाँ बोलो बेटा दिया. अभी ये वाला जो है वो और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? यहाँ पे ये जो इक्वेशन था TRS, ये जो तुमने फाइंड किया था इधर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो वो इक्वल TRS की जो वैल्यू है, ये इक्वेशन इधर लिखा TRS T plus TQR. तो यहाँ पे TRS की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 और 2 में फाइंड की थी, वो देखो TRS की वैल्यू क्या थी? हाफ ऑफ PRS. TQR की वैल्यू क्या थी? हाफ ऑफ Q. हाफ ऑफ Q मतलब Q by 2. ओके, अब LCM लिया, ये 2 इधर पहुंच गया. अगर तुम्हारे पास एक ऐसा इक्वेशन हो x plus y by 2, इसको कैसे लिखते हैं? 2 इधर चला जाता है, 2x plus y whole upon 2 ऐसे लिखते हैं. तो सेम थिंग यहाँ पे की 2t plus q whole upon 2. दोनों साइड 2 और 2 कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों के फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो कैंसिल निकल गया. जैसे अगर मैंने लिखा x by 2 y by 2, 2 and 2 cancel, x equals to y, like that. ओके, तो दोनों साइड 2 कैंसिल हो गए. अब हम देख सकते हैं दोनों के LHS इक्वल है, दोनों के LHS जो है वो क्या है? इक्वल. ओके, तो दोनों के LHS इक्वल, तो दोनों के RHS भी क्या होंगे? इक्वल. सो P plus Q 2 times angle T plus angle Q, दोनों के RHS को इक्वल किया. एंगल Q एंड एंगल Q कैंसिल, दोनों साइड है वो कैंसिल हो गए. सो एंगल T इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल T. अब तुम्हारे क्वेश्चन में जो डायग्राम है उसमें देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल P? एंगल P क्या है? क्या नाम हो सकता है एंगल P का? QPR. अपना डायग्राम देखो बेटा, एंगल P यानी कि QPR लिख सकते हैं एंगल P को? यस मैम. और एंगल P को क्या लिख सकते हो? एंगल P को QTR. ओके, ये हाफ इधर चला जाएगा, 1/2 इधर हो जाएगा. हो गया प्रूफ, दैट इज प्रूफ. हाफ QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR. ये 2 इधर चला जाएगा, तो 1/2 इधर, तो QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR. लिखो फटाफट लिख दो. हाँ, मैम, I have a simpler way to solve it. एक मिनट रुको मैडम. इसमें बेटा एक और चीज भी यू कैन डू इट, यू कैन स्टार्ट गिव नंबर्स. तुम्हें अगर ऐसे नाम नहीं लिखना है ना पूरे, तो नंबर्स देके, नंबर या अल्फाबेट देके भी यू कैन सॉल्व. ठीक है,
यस मैम। बेटा मेरे को भेज दो। तो का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, मेरे को व्हाट्सएप कर दो बेटा मोबाइल पे। ओके मैम। सीबीएसई में 36 स्टूडेंट मैम क्या व्हाट्सएप करना है? मैम क्या व्हाट्सएप करना है? अरे बेटा वेदांत से बात कर रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लिख लो बेटा फटाफट से।